नमस्कार दोस्तों लगता है डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज जीत कर ही मानेंगे। पिछले काफी समय से आप देख ही रहे हैं, वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर उन्होंने ही रुकवाया है और नौबत यह आ गई है कि वो खुद न्यूक्लियर वॉर पर उतर आए हैं, क्योंकि कल देर रात को अचानक से एक बड़ी खबर आती है कि अमेरिका ने रशिया के नजदीक 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दिए, जिसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये काफी बड़ा प्रोवोकेटिव मामला, आप देख सकते हो ये खबर, हाईली प्रोवोकेटिव, यूएस डिप्लॉयज 2 न्यूक्लियर सबमरीन। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि अचानक से ये हो क्या रहा है, मतलब रशिया और अमेरिका के बीच में ऐसा क्या हुआ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका कुछ बयान आया था डेड हैंड को लेकर। तो ये है क्या डेड हैंड, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका आगे का परिणाम क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का इस बार जो सेकेंड टर्म है, उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अपनाई है डेटरेंस की। बेसिकली आप देख ही रहे हो कि यहां पर किस तरह से वो काफी एग्रेसिव हो चुके हैं इकोनॉमी को लेकर। बार बार टैरिफ, इस देश के ऊपर टैरिफ, उस देश के ऊपर टैरिफ, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका एग्रेसिव और प्रीएम्प्टिव नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली रशिया और ईरान की तरफ। ईरान का तो आपने देख ही लिया किस तरह से B-2 बॉम्बर डिप्लॉय करके बॉम्बिंग की गई ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। अब यहां पर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रशिया के खिलाफ हार्ड लाइन अपना रही है, और इसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने बयान दिया है, डेडलाइन दिया एक प्रकार से रशिया को 8 अगस्त का। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि 8 अगस्त के पहले पहले अपना जो यूक्रेन वाला वॉर है उसको रोक दो, उसके ऊपर सीज फायर लगा दो, अदरवाइज हम आपके ऊपर काफी बड़ा सैंक्शंस लगाएंगे और मिलिट्री रिटेलिएट करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया रशिया को कि हम बेसिकली आपके ऊपर हमला कर देंगे अगर आपने सीज फायर नहीं किया यूक्रेन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ जवाब आना था। तो होता क्या है कि यहां पर रशिया की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव, ये आप देख सकते हो यहां पर, जो कि इस समय अगर आप देखोगे तो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर हैं और काफी हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट का जवाब दिया न्यूक्लियर थ्रेट से, और उन्होंने यहां पर रेफरेंस दिया पेरीमीटर सिस्टम का, जिसको डेड हैंड कहा जाता है। बेसिकली एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर मैकेनिज्म है रशिया के अंदर, जिसके तहत यह कहा जाता है कि अगर रशिया का पूरा कमांड स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, रशिया की लीडरशिप खत्म हो जाए, मान लो सपोज कल के डेट में अमेरिका पुतिन को मार देते हैं, तो उस केस में यह ऑटोमेटिकली काम करेगा और न्यूक्लियर मिसाइल डायरेक्टली लॉन्च कर देगा अमेरिका के ऊपर। इनफैक्ट यहां पर जो मेदवेदेव हैं उन्होंने एक और बयान दिया, यह कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो ईरान के पास भी पहुंच सकता है। मतलब वो धमकी दे रहे थे अमेरिका को कि हम अपना न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, वो ईरान को दे सकते हैं और ईरान भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। इस तरह की सारी चीजें दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा बोली गई। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी नाराज हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताने से पहले ये जो डेड हैंड सिस्टम है इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बेसिकली इसको रशिया जो है वो पेरीमीटर सिस्टम कहता है, लेकिन नेटो वेस्टर्न कंट्रीज इसको कहते हैं डेड हैंड, जो कि काफी पॉपुलर नाम से जाना जाता है डेड हैंड। तो इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली कोल्ड वॉर एरा सोवियत ऑटोमेटिक सिस्टम है। कोल्ड वॉर के समय जो सोवियत यूनियन था उसने ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया था, ताकि अगर उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो जाए, अगर रशिया एक ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि वो वॉर हारने वाला है और उसके पास अब कुछ नहीं बचा, उस केस में ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है और न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। मतलब वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये जो पूरा सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि न्यूक्लियर डिटोनेशन हुआ है कि नहीं। मतलब मान लो कल के डेट में अगर अमेरिका न्यूक्लियर मिसाइल रशिया के ऊपर दागता है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर पता चलता है कि रशिया के साथ कम्युनिकेशन मिस हो गया ये पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम का, तो उस केस में ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अगर उसको हल्का सा भी महसूस होता है कि रेडिएशन हो रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, तो उस केस में ये जो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको डेड हैंड कहा जाता है, वो अमेरिका के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देगा, न्यूक्लियर मिसाइल। और बताया ये जाता है कि कोल्ड वॉर एरा से ये चलता आ रहा है और अभी भी ये ऑपरेशनल है। इनफैक्ट रशिया ने इसको अपडेट किया हुआ है। तो यहां पर जो मेदवेदेव हैं उनकी तरफ से ये जो डेड हैंड का बयान दिया गया, ये एक प्रकार से डूम्सडे थ्रेट है। मतलब ये सिर्फ कैजुअल नहीं है। डूम्सडे थ्रेट का मतलब एक ऐसा अंत जो कि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, उसी की वजह से यहां पर अमेरिका के ऊपर भी हमला कर दो। ये पूरा आपको थ्रेट देखने को मिल रहा है। अच्छा,
क्या ट्रंप शांत रहने वाले थे? ऑब्वियस सी बात है, मेडवेडेव के द्वारा जो भी कुछ बोला गया ट्रंप को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और यही हुआ। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन ले लिया। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया, कल देर रात को खबर आई कि 2 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन ये आपका डिप्लॉय कर दिया गया है रशिया के नज़दीक। देखो, अब रशिया के नज़दीक कहाँ पर किया गया है ये एक्चुअली बताया तो नहीं गया, लेकिन खबर ये आ रही है कि हो सकता है ये जो एक तो बैरेंट सी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, रशिया के नदन साइड में यहाँ पर, हो सकता है कि इसके नज़दीक डिप्लॉय किया होगा, या फिर हो सकता है ये मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हो ना, स्पेशली सीरिया वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, इसके करीब हो सकता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन जो है डिप्लॉय किया हो, या फिर हो सकता है जो ऊपर आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन जो है भेजा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है, वो बहुत दिनों तक समुद्र के नीचे रह सकता है, पानी के नीचे रह सकता है, और वो अनडिटेक्टेड होता है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, पता नहीं चलता है दुश्मन को कि क्या न्यूक्लियर सबमरीन है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन है उसके अंदर तैनात है ट्राइडेंट 2D5 न्यूक्लियर मिसाइल। मतलब एक प्रकार से क्या हुआ कि अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करके न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल रशिया के किसी भी कोने में 30 मिनट के अंदर अंदर दाग सकता है। ये चीज है यहां पर। और दूसरा देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर स्टेटमेंट भी जारी किया है, मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि वी डोंट रेस्पॉन्ड टू फुलिश, मतलब वो मेडवेडेव की तरह इशारा कर रहे थे कि वो तो फुलिश है, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इस तरह की धमकियों से हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ शब्दों में काम नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जस्ट इन केस दीज फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स आर मोर देन जस्ट दैट, words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मेडवेडेव ने यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है, जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ शब्द हैं, हम शब्दों में काम नहीं करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप और आगे जाकर यहां पर मिलिट्री एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन आपके नजदीक आ चुका है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये कि इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। कई लोग सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिप्लॉय कर दिया, ये सिंबल की तरह होगा। देखो, न्यूक्लियर सबमरीन जैसा मैंने आपको बताया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है, इसको डिटेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कितने समय तक ये समुद्र के नीचे, बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, जियोपॉलिटिकल लीवरेज है इसके पास। सो दे रिमेन अनडिटेक्टेड अंडर सी फॉर मंथ्स। और ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं हो सकता है रशिया के एडवेंचरिज्म को डिटर करने के लिए हो, रोकने के लिए हो, नेटो के अलाइज को रीअश्योर करने के लिए, और एक मैसेज सेंड करने के लिए हो ईरान को कि देखो रशिया ने जो बोला है ना कि हम आपको न्यूक्लियर मिसाइल दे सकते हैं, तो इससे आप बहुत खुश मत होइए, हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। खैर, इसका ग्लोबल और डिप्लोमेटिक इंपैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, रशिया जो है, हो सकता है रशिया इसको एस्केलेशन की तरह इंटरप्रेट करेगा, और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि रशिया अपना खुद का जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो आपका अमेरिका के नजदीक ले जाए, टिट फॉर टैट जिसको कहा जाता है। देखो, नेटो की अगर हम बात करें तो जनरली नेटो ट्रंप को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो कदम है ना डोनाल्ड ट्रंप का, इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बिकॉज आपको पता नहीं है ना, अभी तो बस न्यूक्लियर सबमरीन के डिप्लॉयमेंट की बात आई है। कल के डेट में अब मान लो रशिया अपना न्यूक्लियर सबमरीन भेजेगा, फिर ट्रंप एक और बड़ा कदम लेंगे, करते करते कब मामला युद्ध की तरफ आ जाए ये पता भी नहीं चलता। और जहां तक चाइना का सवाल है, देखो एक और चीज है, चाइना इसी सिचुएशन की तलाश में है कि अमेरिका कहीं वॉर में बिजी हो जाए, अपनी कैपेबिलिटी उधर लगा दे, और वहीं चाइना दूसरी तरफ क्या करे, ताइवान पर कब्जा कर ले, साउथ चाइना सी पर जो उसका गोल है वो यहां पर हासिल कर ले। तो ये सब कुछ आपको जियोपॉलिटिक्स में देखना होगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप क्या सिग्नल करना चाहते हैं? देखो, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइडर कोअर्सिव डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें वो कई चीज एक साथ करते हैं। जैसे कि एक तो मिलिट्री मैन्यूवरिंग, सबमरीन भेज देंगे, बॉम्बर भेज देंगे, जैसे ईरान में B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया, फिर सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक लिवरेज लेंगे, और इसके साथ साथ वर्बल अल्टीमेटम भी देंगे, डेडलाइन देंगे, जैसे 8 अगस्त का उन्होंने डेडलाइन दिया है। तो ये सब कुछ उनकी स्ट्रैटेजी है कि एक साथ पूरा हमला कर दो, और ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर एरा की याद दिलाता है। आप सबको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कुछ वैसा सिचुएशन आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जो क्रिटिक्स हैं वो वार्निंग भी दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से सिग्नल कर रहे हैं, सबमरीन भेज रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के पास, ये
आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा समझना है। रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो अलाउ करती है कि कन्वेंशनल हार के समय में भी वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। ये रशिया की डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और साथ ही साथ ईरान का इन्वॉल्व होना, अगर मान लो कल के डेट में रशिया ईरान को दे देता है मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, अब ईरान उसको किस तरह से बिहेव करेगा, ईरान कब लॉन्च कर दे, कुछ किसी को नहीं पता। इसके आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो अभी तो क्या है ना कि रशिया क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि रशिया यहाँ पर अपना जो सबमरीन है, बॉम्बर है, वो डिप्लॉय कर दे अटलांटिक या फिर पैसिफिक ओशन साइड। और इसके अलावा ईरान का देखना होगा कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेता है। यहाँ पर जो प्रॉक्सीज हैं उनके बीच में वॉर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि रशिया और अमेरिका डायरेक्ट एक दूसरे में वॉर ना करें, लेकिन मिडिल ईस्ट क्या है, वो अपने आप में जंग का अखाड़ा है। कोई भी आता है वहीं मिडिल ईस्ट जाता है, अपने आपस में लड़ लेता है और वापस चला जाता है, कुछ वैसा सिचुएशन है। तो मे भी शायद इस समय यूएस और रशिया आपस में कन्फ्रंट ना करें डायरेक्टली, लेकिन मिडिल ईस्ट में, सीरिया, इराक में, उन सबके प्रॉक्सीज वहां पर हैं और वहां पर वो आपस में जंग कर सकते हैं। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होगा। बट आई होप कि कल ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई वो आपको अच्छे से जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा क्लास भारत का न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 अगले साल के लिए हो या फिर 2027 लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ पर सभी बैचेस अवेलेबल हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है। एंड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी एंड आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो बैच है इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।